पता नहीं क्या हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि तबरेज़ जो है उसने बहुत बेइज़्ती करके मोइन को चूँकि निकाल दिया होता है, तो माँ जब जाती है चेक लेने के लिए शहराम के पास, तो शहराम कहता है कि बद-अखलाक़ी और बचपने में फ़र्क होना चाहिए और तबरेज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारा बहुत पुराना वर्कर था। लेकिन माँ यहाँ पर भी बहुत चालाकी के साथ तबरेज़ को बचा जाती है और कहती है कि तुमने कहानी का एक रुख सुना है, दूसरा नहीं, तो तुम्हें यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि हमारे अब्बू ने बहुत मुश्किल से ये इतनी इज़्ज़त बनाई थी और इज़्ज़त को अर्न करना पड़ता है, ये विरासत में नहीं मिलती। और फिर एक चेक स्कूल के लिए भी लिख के देते हैं और कहते हैं कि आर्किटेक्ट आएगा और वो जो है ना, तो आप उसको दे दीजिएगा। लेकिन वो कोई खुश नहीं होती। एक तो वो ये नहीं चाहती कि शहराम एक्टिवली काम करे और इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करे। फिर स्कूल बना रहा है और फिर वो बताता है कि मैंने मानूर को इजाज़त दे दी हवेली में आके पढ़ाने की। तो वो उसको कहती है कि वो तो बहुत चालाक लड़की है और ये तुम क्या करने जा रहे हो, ऐसा ऐसा काम ना करो। लेकिन वो कहता है कि वो बहुत ज़हीन है, चालाक नहीं ज़हीन है, और अच्छी बात है कि वो अच्छा काम करना चाहती है, इसलिए मैंने उसको मना नहीं किया है। तो वो माँ कहती है देख लो, सोच लो, क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं है कि वो कोई काम करे। लेकिन वो कहता है कि नहीं, अब मैंने इजाज़त दे दी है तो आप मेरी मदद करें, मैंने बहुत से कर्ज़ उतारने हैं लोगों के, उसमें आप मेरी मदद करें। वो तो माँ को बहुत अच्छा समझता है, वो तो सुतेली माँ नहीं समझता, अपनी माँ समझता है, लेकिन उसे क्या पता वो तो सुतेला बेटा है और माँ उसके साथ क्या करना चाहती है। इधर हम देखते हैं कि मानूर बड़े शौक़ से स्कूल की तैयारी करती है, फिर उसे अचानक याद आता है कि उसका बैग वहीं रह गया। शहराम को फ़ोन करके पूछती है तो वो कहता है कि हाँ मैंने संभाल लिया। वो कहती है इसमें बहुत कीमती सामान है। तो हम देखते हैं कि शहराम जो है ना, वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसका बैग खोल कर देखते हैं और देखता है उसमें दिए पड़े हुए और पेंट है। वो बड़ा हैरान होता है कि हैं ये कीमती सामान है जिसके लिए उसने मुझे फ़ोन किया है। उधर फिर हम देखते हैं कि जीनत हर हाल में उस पर डोरे डालना चाह रही है, कभी फल लेकर आती है, कभी कुछ करती है, और फिर वहाँ भी आके देखती है कि उसने दिए जलाए हुए हैं, वो बैठा हुआ है। तो वो पूछती है ये कहाँ से आए हैं, तो वो बता देता है सादगी से कि ये तो मानूर ने दिए हैं। तो वो उसका दिल जो है वो जल भुन जाता है कि उसकी कोई भी जो है कारीगरी काम नहीं कर रही है और ये उसके गुण गा रहा है। उधर हम देखते हैं कि मान चूँकि नहीं चाहती कि ये सुबह उठे और वो पढ़ाने के लिए आए, तो वो उसके सारे अलार्म आके ऑफ़ कर जाती है। और मानूर जब सुबह सुबह बच्चों को लेकर आती है तो शहराम जो है वो सोया हुआ होता है।